गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखिए, आज है 4 तारीख और बच्चों को जगा रही हूँ। रोज 8-9 बजे उठते हैं और आज उठा रही हूँ, वे उठ नहीं रहे हैं 6 बजे। और देखिए, हम तो नहा धो के रेडी भी हो गए हैं क्योंकि आज हमारी ट्रेन टिकट है यूपी जाने के लिए। तो फटाफट चलते हैं, खाना बना लेते हैं। खाने में हमने पनीर की सब्जी और रोटी बनाए थे, चावल नहीं बनाए थे। तो अब हम बैग पैक भी करके पहले से ही रखे थे, थोड़ा बड़ा अब भी पैक किए। और अब हमारा निकलने का टाइम हो गया, हम भी तैयार हो गए हैं। और इसके बाद में अब हम, क्योंकि बैग दो दो हैं और 2 बच्चे हैं और हम हैं, तो गाड़ी एक ही है, तो इसलिए हम गाड़ी से नहीं जा पाएंगे, तो ऑटो से जाना पड़ेगा। तो ये गए हैं ऑटो लाने, ऑटो लेके आएंगे। जब तक हम बैग वैग बाहर निकाल रहे। हमारी ट्रेन 10 बजे की है और हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑटो आ गया है और हम अब ऑटो से जा रहे हैं, बैठ गए हैं ऑटो पर। तो ऑटो से निकलेंगे क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं, फटाफट बहुत जल्दी में थे। तो वो जो ताऊ जो थे वो जल्दी ले गए और हमें फिर स्टेशन पर जैसे उतरे तो वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि हमारी गाड़ी लग चुकी थी। तो तुरंत हम जाकर ट्रेन में बैठ गए थे और ट्रेन पे बैठते ही एक समस्या हो गई क्योंकि जैसे ही बैठे वैसे ही ट्रेन चालू हो गई। अब ये इनके उतरने जैसे उतरे, ये तुरंत इन्हें पुलिस वालों ने पकड़ लिया। वो समस्या हो गई थी थोड़ी सी। फिर ये कहा कि हाँ सुलझ गई थी समस्या। तो ये क्योंकि चलती ट्रेन में उतरना पड़ा इन्हें ना, जैसे हमें बिठाए बैग रखे वैसे ही तो ट्रेन चालू हो गई। तो इसके लिए थोड़ी सी समस्या हो गई थी और इन्हें छुट्टी नहीं मिल पा रही, इसलिए ये नहीं जा रहे हैं। अपना ये रहेंगे, क्या करें, परेशानी है क्योंकि इन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है। और पहुंचते ही ये देखिए, इन्हें भूख लग गई है बुक्कड़ महाराज को। और अभी तो बैठते ही शुरुआत हो गई इनकी। बहुत अच्छा मौसम था, अच्छा दिख रहा था। धूप बहुत तेज थी और जितना ही तेज दिन में धूप थी उतनी ही रात में ठंड थी। ये हम आ चुके हैं उज्जैन। उज्जैन बस 5 मिनट का स्टॉप था क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी फिर उसके बाद में चल पड़ी। और बच्चे को मन नहीं था जाने का, किसी का मन नहीं था गाँव आने का क्योंकि इनके पापा को टाइम नहीं है, तो इसलिए किसी का भी मन नहीं था। पर जाना तो पड़ेगा ही ना क्योंकि पिछले साल भी नहीं गए थे गर्मी की छुट्टियों में। और गर्मी की छुट्टियों में ही टाइम मिलता है और तो बाकी दिनों में बच्चों को पढ़ाई चलती रहती है, तो कहाँ जाने को टाइम ही नहीं मिलता है। और 2 साल पूरे हो चुके हैं, पूरे 2 साल के बाद हम जा रहे हैं गाँव। बहुत अच्छा दिखने में नज़ारा अच्छा लगता है। ये पहाड़ी एरिया थोड़ा सा आया था, अच्छा लग रहा था देखने में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पहाड़ी तो है, ये है पत्थरों, हर चीज। पत्थरों पर पेड़ कैसे उग जाते हैं समझ में नहीं आता क्योंकि ज़्यादा पथरीली ज़मीन है यहाँ की, बहुत ज़्यादा पथरीली है और मिट्टियाँ तो बहुत कम से कम है। और इतना तो समझ आ गया कि क्योंकि सिटी में बहुत ज़्यादा गर्मी, यहाँ हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो बीना पहुँच गए थे, हमें लग रहा कौन सा स्टेशन है, देखते हैं। बीना ही लग रहा है हमें, देखते हैं। बीना, हाँ बीना है। तो बीना स्टेशन पहुँच गए हैं अभी हम। बच्चे तो नहीं खुश थे लेकिन थोड़ा 50% हमें खुशी थी क्योंकि 2 साल बाद बच्चों को या फिर मोबाइल चाहिए या खाने पीने को, दो ही चीज़ तो इनको दिखता है, मोबाइल या खाने पीने को। इतना अच्छा नज़ारा बाहर का था पर इनको बाहर नहीं देखना, नहीं, बस मोबाइल मोबाइल। ऐसा फीलिंग हो रही थी कि हम गांव पहुंच गए अभी से। सब खेत वगैरह देख देख के अच्छा लग रहा था। तो
अब स्टार्टिंग में तो बड़ी मस्ती चल रही थी दोनों की, अच्छी खासी मस्ती। थोड़ी देर में मस्ती, थोड़ी देर में ये से मार धार करते हैं। और शाम के 6:30 बज चुके हैं और बहुत अच्छा ही सूरज, डूबता हुआ सूरज दिख रहा है। जैसे कि बहुत दिनों बाद सूरज देखने को मिला, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में तो देखने को मिल जाता है, पर यहाँ पर तो इंदौर में जल्दी में नहीं देखने को मिलता। झांसी आ गया। झांसी का नज़ारा क्या था, बहुत अच्छा था। देखिए झांसी का मैं पूरा तो बना ही नहीं पाई, क्योंकि मैं बच्चों को देखने में लग गई थी, तो झांसी ध्यान ही नहीं दिए कि झांसी आ गया। जब झांसी निकल गई तब मैंने देखा। अच्छा नज़ारा दिख रहा था, बहुत ही अच्छा। जी, चीज़ खा के मन भर गया, तो अब थोड़े से खाएंगे लोग वेज बिरयानी। और दिन में भी खाते पीते ही आए थे, पूरा दिन ले लो, रात हो गई है तो मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि अभी मेरे को 2:30 बजे तो उतरना है। 2:30 बजे की वहाँ सुल्तानपुर की दिखा रहे हैं, 2:30 बजे रुक जाएगी, तो इसलिए मेरे को नींद नहीं आ रही। क्योंकि कभी गाड़ी रुक गई, अचानक से स्टॉप आया सुल्तानपुर और हम सो गए, तो हमें सीट पर डर लगा है। मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए। क्या अभी 12 बज गए हैं, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही, 1 मिनट के लिए भी नहीं सोऊंगे। राज को तो किसी तरह मैंने जबरदस्ती सुला दिया, बिल्कुल भी सोने का नाम ही नहीं ले रहे। ये कौन सा स्टाफ आया? समझ नहीं आ रहा, हमें लग रहा है झांसी तो पार हो गए हैं। ये कानपुर है। हाँ, ये देखिए कानपुर में जो एक गंगा मैया है, बहुत अच्छी, वहां पर अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर नज़ारा था। कानपुर कोई सी गंगा मैया है, मैं याद नहीं है कौन सी है, नाम नहीं याद है। सब भी लोग सो गए, सब के सब आस पास, सभी के सभी। बस एक मैं यूं की भूत जैसे बैठी हूँ, न लेटने का मन हो रहा, लेटती हुई तो इतनी ठंडी लग रही है। मैंने चादर भी नहीं लिया थी। ये देखिए सब लोग चादर तान के सो गए हैं, बस एक मैं यूं बैठी हूँ आराम से। हमारा अब हमारा आ गया सुल्तानपुर स्टेशन। बच्चों को फटाफट जगा लिए और जूता भी पहना दिए। ये देखिए हम उतर भी गए, क्योंकि अनिल आ गए हैं, मेरे छोटे भाई। तो 2 लोग थे, भैया थे और भाई के एक चार थे। अब हम आ गए हैं। ये देखिए सुबह के 4 बज गए। गौरीगंज पहुँचते पहुँचते हुए सुबह के 4 बज गए, क्योंकि बाइक से थे, सुल्तानपुर से गौरीगंज पहुँचने में 2:30 से 4 बज गए। फिर अब हम घर पहुँच गए। पूरा थोड़ा कट कट के बनाए, क्योंकि पूरा बनाते तो बहुत ज़्यादा ही ब्लॉक हो जाता। अब हम सो गए थे चुपचाप। सुबह उठे तो बच्चों के देखिए सारे बच्चे। मुर्गी है मेरे हाथ में। एंड गांव का सुहाना नज़ारा देखने के लिए